हेलो दोस्तों, लर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश। आज भारत का संवैधानिक इतिहास का 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और मुंड ऑफ है तो ऑन कीजिए और स्माइल कीजिए और वीडियो का एंजॉय लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूर्ण समझौता में प्रबंध था। ए में भारत के लिए डिमोनियन स्थिति बनाए जाने का, बी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, सी में हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, डी में हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में अंतर्तानित की गई थी? ए में भारत सरकार अधिनियम 1833, बी में भारत सरकार अधिनियम 1835, सी में भारत सरकार अधिनियम 1947, डी में भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ए में भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी में चार्टर एक्ट 1833, सी में भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी में भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आपका अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? ए में 1773 ईस्वी, बी में 1771 ईस्वी, सी में 1785 ईस्वी, डी में 1793 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ए में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी में 1784 का पीट इंडियन एक्ट, सी में 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और डी में 1876 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर सी, 1786। आपका अगला सवाल है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया? ए में 1885 ईस्वी, बी में 1875 ईस्वी, सी में 1876 ईस्वी, डी में 1858 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी, 1876 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? ए में पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी में युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, डी में पूर्ण स्वतंत्रता देना। ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। आपका अगला सवाल है, माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? ए में 1905 में, बी में 1909 में, सी में 1911 में, डी में 1920 में। ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। आपका अगला सवाल है, मुसलमानों के लिए अंतरिक्ष निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ए में क्रिप्स मिशन 1942, बी में माले मिंटो सुधार 1909, सी में भारत सरकार अधिनियम 1919, डी में भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी, माले मिंटो सुधार। आपका अगला सवाल है, 1909 के इंडियन कैंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए में वैध शासन प्रणाली, बी में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी में संघीय व्यवस्था और डी में प्रांतीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आपका अगला सवाल है, मॉन्टेनेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ए में राज्यों की स्वायत्तता, बी में प्रांतों में दोहरा शासन, सी में हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, डी में राज्यपालों को वीटो। आपका अगला सवाल है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी में ए.बी. अलेक्जेंडर, सी में सर स्टैफर्ड क्रिप्स और डी में लॉर्ड एमरी। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। आपका अगला सवाल है,
कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ए में प्रांतीय समूहीकरण, बी में भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी में पाकिस्तान की स्वीकृति, डी में संविधान निर्माण का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता का पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया? ए में भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी में इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी में 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। आपका अगला सवाल, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ए में भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी में अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी में भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में